ओम शांति। पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव की प्रिय संतानों और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की रूहानी संतानों, या यूं कहें बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, देश विदेश में विराजमान सभी बीके बहनों और भाइयों, आप सभी को विशेष ईश्वरी याद और आने वाले जो भी त्योहार हैं उन सब के लिए शुभकामनाएं। आज एक विशेष संकल्प चल रहा था। बाबा के महावाक्य हम सब सुनते हैं, हर रोज़ सुनते हैं, हर रोज़ पढ़ते हैं और अपने मन में रिपीट भी करते हैं। फिर भी आप हम सभी अनुभवी हैं कि सब दिन होत न एक समान। हर दिन एक तरफ नए उमंग लेके आते हैं और उसके साथ साथ ये भी देखने में आता कि नई नई चुनौतियां भी आती हैं। और नई नई चुनौतियां जब मैं कहता हूँ तो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं, किस वायुमंडल में हैं, किस वातावरण में हैं। छोटे रूप में लौकिक परिवार में हैं तो परिवार की तरफ से भी जैसे जैसे कोई त्योहार आते हैं या कोई विशेष समय आता है तो आपस में मिल कर के कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, कोई घूमने के लिए जाना चाहते हैं। और फिर उसके सामने कभी ऐसा भी आ जाता है कि घूमने जाना और फिर वहाँ पर मौसम ने अपना स्वरूप दिखाना। जोर की बारिश हो गई, कीचड़ हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो जो एक छुट्टी मनाने का आनंद वो ख़त्म हो जाता है। खैर, तो जब ऐसी बातें आती हैं तो अपनी स्थिति का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और स्थिति के द्वारा परिस्थितियों पर विजय पाना ये एक बहुत बड़ी बात है। साकार ब्रह्मा बाबा को हम प्रैक्टिकल में देखते आदि से लेकर के नए युग की स्थापना कह लो या नई शुरुआत कह लो, आप सोच सकते हैं कि जिसके निमित्त ब्रह्मा बाबा बने उसकी शुरुआत करने में और उसको आगे बढ़ाने में कितनी चुनौतियां आई होंगी, कितनी बातें आई होंगी। समाज की तरफ से भी,
परिवार के तरफ से भी और फिर इसके साथ साथ सरकार के तरफ से भी अनेक परिस्थितियां बनती गईं, लेकिन बाबा ने एक बल, एक भरोसा, क्योंकि उनको बहुत क्लैरिटी थी इस बात की कि सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा ने जो कार्य शुरू कराया है और किया है, उसके लिए नया ज्ञान दिया जा रहा है। और नया भी क्या, जो श्रीमद् भागवत गीता में, चाहे भक्ति मार्ग की गीता है, उसमें भी भगवान का वायदा है कि जब जब ऐसा अधर्म का समय होता है, अधर्म गिलानी जिसको कहा जाता धर्म गिलानी, तो धर्म गिलानी का जब समय होता है तो ऐसे समय पर स्वयं पिता परमात्मा इस धरा पर आकर सत धर्म की स्थापना करते हैं। सत धर्म की स्थापना होगी तो अधर्म का विनाश होगा। तो अपने वायदे के अनुसार वो जो कार्य उन्होंने शुरू किया और उसके लिए अपना साकार माध्यम जो ब्रह्मा बाबा को चुना, तो ब्रह्मा बाबा ने सभी चुनौतियों का बहुत धैर्य से और बहुत शांति से उसका सामना किया। सबसे बड़ी चुनौती तो उनके सामने आई थी समाज की तरफ से, क्योंकि चारों तरफ जब ये नई शुरुआत हुई तो उसमें नई शुरुआत में नई एजुकेशन में कहो, धार्मिक एजुकेशन में कुछ नवीनता थी और उसके लिए कुछ नए नियम थे, कुछ नई मर्यादाएं थीं, और उसके अनुसार जिन्होंने भी उस समय उस पिता परमात्मा को अवतरित हुए, उनका साक्षात्कार किया, उनका अनुभव किया, उनके महावाक्यों को अच्छी तरह से सुनकर समझकर जीवन में धारण किया और अपनी जीवन को पवित्र बनाया, श्रेष्ठ बनाया, गुणवान बनाया, तो जो समाज 5 विकारों के दलदल में फंसा हुआ था, वो स्वीकार करने में उनको बड़ी मुश्किल हो रही थी कि ये कैसे होगा। आज दिन तक तो ऐसे किसी ने नहीं कहा, किसी गुरु ने नहीं कहा, किसी संत ने नहीं कहा, ऐसे कैसे होगा। खान पान की शुद्धि, क्योंकि जहाँ ब्रह्मा बाबा रहते थे हैदराबाद सिंध में, तो वहाँ तो आप जानते हो सभी आज के युग के हिसाब से कोई स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन नहीं थे। तो खान पान की शुद्धि पर भी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, और जीवन को पवित्र बनाने की बात जब आती तो भी उनके सवाल उठते थे, ये कौन है जो आकर के इस तरह की बातें सुना रहा है। और बाबा को भी, जो उस समय के समाज के वडील थे, उन्होंने बाबा को भी कहा कि आप इस बात पे जोर ना दीजिए, पवित्रता की बात को इतना जोर से जो आप इतना कहते हो, इसको छोड़ दीजिए। बाबा ने बहुत विचार करके
उनको साइलेंस में दृष्टि दी। उसका उत्तर देने की बजाय शांति से मन ही मन में ये सोचा कि ये मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ये कहने वाला तो स्वयं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा है, और उनके कहने अनुसार अगर हम उनकी आज्ञा पर चलते हैं, अगर उनकी श्रीमत पर चलते हैं, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है, हमारे जीवन में शांति मिलती है, हमारे जीवन में सुख मिलता है, हमारा भविष्य भी श्रेष्ठ बनता है, हमारे कर्म भी श्रेष्ठ बनते हैं। तो इस बात को लेकर के उन्होंने खुद भी हिम्मत रखी, और जो भी उस समय शुरू में ओम मंडली के अंदर कहो या तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो आदि काल की जो बहनें और भाई 380 भाई बहनें बच्चों सहित सब थे, तो उन सब ने संकल्प लिया था कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, और उसके साथ में दैवी गुणों की धारणा करेंगे। और जब ऐसे उसके अनुभवी बन जाएंगे तो फिर जन जन को उसका संदेश सुनाएंगे। तो ऐसी बातें जब प्रैक्टिकल में देखते हैं, उन आत्माओं ने जिन्होंने शुरू में 14 वर्ष लगातार एकांतवास किया, और उस एकांतवास के दौरान उन्होंने गहन तपस्या की, ईश्वरी ज्ञान की शिक्षा जो परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा दी, उस शिक्षा को अच्छी तरह से अध्ययन किया, समझने की कोशिश की, और उसको प्रैक्टिकल में अपने जीवन में धारण किया, उसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाया। 14 वर्ष कोई छोटी बात नहीं है। एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, कभी कभी थोड़ा 45 डेज का भी कोई लोग रखते हैं, कोई 2 महीने 3 महीने का भी तप रखते हैं। तो उसके लिए सारा समाज समझता हो इन्होंने तो कमाल कर दिया। अब आप सोचिए, जिन्होंने 14 वर्ष तपस्या की, 14 वर्ष अपने जीवन को उज्जवल बनाने में लगाए, ज्ञानवान बनाने में लगाए, और उसके साथ में तपस्वी बन करके घंटों घंटों भर, दिन रात भी लगातार कई कई दिन तक वो तपस्या की। ऐसे तपस्वी आत्माओं ने जो अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किया, और उसके साथ में जो पिता परमात्मा के साथ इतना समीपता का, इतना प्यार का, जो उनका संबंध का सुख पाया, आप सोचिए वो क्या से क्या बन गए। 14 वर्ष के बाद जब ईश्वरी सेवा पर वो भाई बहनें भारत के कोने कोने में जा कर के अपने आमंत्रण देने वालों से मिलते, और उनके साथ अपने अनुभव सुना करके, ज्ञान की बातें सुना करके उनको जब वो सुनाते, तो लोग सुनने वाले धन्य धन्य अपने आप को महसूस करते।
कि हम तो धन्य हो गए कि ऐसे तपस्वी हमारे सामने आए हैं, ऐसे तपस्वी हमारे परिवार में से ही जा कर के इन्होंने इतना कुछ प्राप्ति की है, तो हम इनसे ज़रूर अपना ईश्वरी जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें और उनको आमंत्रण दे करके अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने शहरों में सेवा केंद्र बना के वहाँ पर उन तपस्वी बहनों को, ब्रह्मा कुमारी बहनों को अपने पास बहुत आदर से, जैसे कोई देवी उनके पास आई हो, तो देवी जी के लिए बहुत स्थान साफ स्वच्छ वो स्थान दे करके और वहाँ उनको सेवा के लिए विशेष सहयोग दिया, जिसके फलस्वरूप आज आप देखिए उसी फाउंडेशन से धीरे धीरे भारत में आज 8,000 से ज़्यादा सेवा केंद्र है और विदेश में भी 140 देशों में कितने सेंटर होंगे, हम कहेंगे कम से कम भी 1,000-2,000 तो होंगे ही। तो ये सब बातों को जब हम सोचते हैं तो जो भी उसमें शुरू से लेकर के हमारी आदरणीय दादियाँ या दादा विश्व किशोर, दादा विश्वरतन, दादा आनंद किशोर, दादा चंद्रहास, ऐसे ऐसे बहुत ही तपस्वी भाई भी, उनकी भी जीवन को देख करके हम सबको बहुत अच्छा लगता था। और जो भी आदि रत्न ओम मंडली से निकले हुए, उनके अंदर कुछ चुंबकीय शक्ति जैसे फील होती थी, मैग्नेटिक पावर। दृष्टि देंगे तो अलौकिक अनुभव कराएंगे, बात करेंगे तो जैसे उनके मुख से फूल झड़ते थे, और व्यवहार के अंदर भी इतनी श्रेष्ठता। मुझे तो बहुत इस तरह का अनुभव खुद को, जब से ये ईश्वरी ज्ञान लेना शुरू किया बॉम्बे के अंदर, इतना अच्छा अनुभव होता रहा। और बाई चांस जब मातेश्वरी जी या पिताश्री जी, मातेश्वरी सरस्वती जी या पिताश्री ब्रह्मा बाबा या दीदी मनमोहिनी या दादी चंद्रमणि, दादी मनोहर इंद्रा या दादी गंगे या दादी दूसरी हृदय मोहिनी जी, वो कोई भी अगर बॉम्बे में आते थे तो हमें उसका लाभ मिलता था और हम अपने आप को इतना भाग्यशाली समझते थे कि हमें बिना कहीं यात्रा किए, बिना कहीं पहाड़ों पर जाने के, बॉम्बे जैसे शहर में, जिसको दुनिया कहती है मायावी नगरी है, ऐसे मायावी नगरी के अंदर ऐसे फरिश्तों का साक्षात्कार, तो क्या फरिश्तों का सन्मुख दर्शन तो क्या, बल्कि उनके साथ बैठना, उनसे दृष्टि लेना, योग युक्त होकर के उनकी वाणी सुनना और फिर उससे अपने जीवन में वो सुख और शांति की प्राप्ति करना। और उसके साथ में एक इंस्पिरेशन अपने अंदर आती थी, हम भी इनकी तरह अपने जीवन को ऐसा फरिश्तों जैसा बनाएं।
और उसके कारण इतना आनंद आ जाता था। तो खास ये बात देखी कि जो आदि रत्नों ने सो स्थिति बनाई, अपनी स्थिति, उस स्थिति के द्वारा एक तो उन्होंने परिस्थितियों पर पूरा, क्या कहें, परिस्थिति पर अच्छी तरह विजय प्राप्त की। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं यज्ञ की स्थापना के और उसके बाद की बातों में, लेकिन मैं ये जानता हूँ, जैसे दादी प्रकाश मणि, जैसे दादी जानकी जी, जैसे हमारी मातेश्वरी सरस्वती जी, दादी पुष्पशांता जी, दादी शैलेंद्रा जी, दादी रत्नमोहिनी जी, और इनके साथ में दादी ब्रिजेंद्रा जी, ऐसे ऐसे जो महान तपस्वी आत्माएं, इन सब ने, आप सोचिए, अपनी तपस्या के फलस्वरूप हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त करने के बाद हम सब को, जो हम बाद में उनके पास ज्ञान सुनने के लिए आए, मेडिटेशन सीखने के लिए आए, हमारे जीवन को परिवर्तन करने में उन्होंने कितना हमें बहुत प्यार से गाइड किया, कितना सहयोग दिया, और उसके अंदर यज्ञ के प्रति हमारे मन में कितनी उच्च भावनाएं बैठी। हमें समझ में आया कि ये जो यज्ञ है, ये ऑर्डिनरी कोई व्यक्ति का नहीं है। ये यज्ञ उस पिता परमात्मा का स्थापित किया हुआ है। ब्रह्मा बाबा निमित्त बने, अपना तन मन धन उसमें लगाया, और उसके फलस्वरूप दूसरे भी भाई बहनों ने, जो 380 भाई बहनें थे, उनमें से जो परिवारों के परिवार थे, उन सब ने भी अपना तन मन धन लगाया, जिससे कि वो फाउंडेशन बनी। और बाद में उस फाउंडेशन का जो वट वृक्ष बना है, वो प्रैक्टिकल देख रहे हैं देश और विदेश में कितना आगे बढ़ रहा है। उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि जो यज्ञ की कहो या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की, एक तो पहले ज्ञान की, जिसको लोग फिलॉसफी कह देते हैं, ईश्वरी ज्ञान, उसके साथ में सहज राजयोग की शिक्षा, और फिर धारणाएं, दैवी गुणों की धारणा और तपस्या, इसके साथ साथ जो जन जन की सेवा, ये ऐसे जो असूल हैं, ये इतने शानदार हैं। इनकी आवश्यकता है आज। हर एक धर्म, हर एक मज़हब, हर एक, मैं कहूँगा, ज़बान वाले को, बाकी कुछ बातें ना भी जचें, लेकिन परमात्मा के साथ मन लगाना, परमात्मा के साथ प्रीत होना, और फिर उसके साथ में जीवन को पवित्र बनाना, ये तो हर एक धर्म का अनुयायी उसको अच्छा मानता है। ऐसा नहीं कि एक धर्म का माने दूसरे का ना माने, सब मानते हैं, सबको अच्छा लगता है। क्योंकि मैं तो अपने 61-62 वर्ष के इस जीवन काल में 1959 से लेकर के आज दिन तक
अनेकानेक ऐसे विशेष आत्माओं के साथ मिलना हुआ है, चाहे भारत के संत महात्मा और चाहे विदेश के कोई ना कोई, हर एक धर्म के जो उनके हम गुरु तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके कोई ना कोई बड़े होते, चाहे क्रिश्चियन धर्म के, चाहे इस्लाम धर्म के, चाहे और किसी क्या कहें सिख धर्म के, सभी जिनसे भी हम मिले हैं। और भारतवासी तो जानते ही हैं, हम हैं देवता धर्म के, लेकिन अभी अपने आप को देवता कोई नहीं कहेगा, तो हिंदू धर्म के हैं। जिनसे भी मिलते रहे हैं सबको इस बात की बड़ी ही, मैं कहता हूँ, खुशी होती थी कि हमारी ये बहनें, ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार भाई इतना पवित्र जीवन में रह करके और अपना पल पल दूसरों की सेवा में लगा रहे हैं। तो इसके फलस्वरूप देखा गया कि जो बाबा के समर्पित बच्चे हैं, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, चाहे वो ब्रह्मा कुमार भाई हैं, चाहे वो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले लेकिन अपने पवित्र जीवन में रहते हैं, सभी का जो संगठित योगदान है, इसके फलस्वरूप देखा गया कि एक तो सारे विश्व में मनुष्य आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त हुआ है। और इसके साथ में मनुष्य जीवन का सार्थक स्वरूप क्या है, पवित्र जीवन क्या होती है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहते हुए कैसे अपना जीवन कमल पुष्प के समान बनाया जा सकता है, उसके बारे में जिस तरह का ज्ञान और उसकी धारणाएं और उसके प्रैक्टिस के लिए इतना जो अच्छी तरह से, मैं तो कहूँगा इतना अच्छी तरह से नियमित रूप से हर दिन सवेरे शाम क्लासेस होती हैं, तपस्या चलती रहती है और एक नहीं अनेकों का कल्याण होता रहता है। तो ये विशेष एक ही बात पर आधारित है कि स्वस्थिति के द्वारा जब हमारे जीवन में ये चीज़ खुद को ऐसा हमने धारणा में अच्छी तरह से मजबूत किया हुआ होगा, तो स्वस्थिति के द्वारा परिस्थितियाँ तो बहुत आती हैं। जैसे इन दिनों में सभी जानते हैं, कोरोना वायरस के कारण चारों तरफ क्या वायुमंडल बना हुआ है, लेकिन हमने देखा जो परम पिता परमात्मा के या ब्रह्मा बाबा के चाहने वाले हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी अलौकिक संतान हैं, वो उनकी श्रीमत पर चल कर के अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना के चल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप ऐसी परिस्थितियां जो भी आ रही हैं उन पर भी विजयी हो रहे हैं। अधिकतर, मैं यही कहूँगा, अधिकतर 99% बल्कि 99.9% बाबा के सभी लाडले मीठे बच्चे जो भी हैं, बाबा के जो नैनों के नूरे रत्न हैं, वो हर परिस्थिति में विजयी हो रहे हैं। क्यों? बाबा ने शुरू से हम बच्चों को एक बहुत सुंदर वरदान दिया हुआ है
विजय हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार है, हर परिस्थिति में विजयी होंगे। परीक्षा ज़रूर आएगी, तकलीफ भी होगी, कभी तबीयत का भी कारण बनेगा, लेकिन मैं तो अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उस सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता ने जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाया है और हमने अपनी जीवन उनके हाथ में दे दी हुई है, समर्पित कर दी हुई है, तो वो समर्पित होने का जो फल है कि वो जिम्मेदार बन जाता है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही हम आत्माओं के रहबर भी हैं, रक्षक भी हैं, और हमें गाइड करने वाले भी वही हमारे क्या कहें प्यारे ते प्यारे परम पिता भी हैं, परम शिक्षक भी हैं, परम सतगुरु भी हैं, परम मित्र भी हैं। और उनकी ये जो मीठी वाणी है, उनकी जो मीठी दृष्टि है, उनके जो मीठे बोल हैं, वो हमें बार बार एक ही बात सिखाते हैं, अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। अंगद की तरह ऐसी मजबूती होनी चाहिए, हनुमान की तरह ऐसी लॉयल्टी होनी चाहिए, और जो भी और देवताएं हैं उनकी तरह उनके एक एक गुण को अपने जीवन में धारण करके सर्वगुण संपन्न बनने का लक्ष्य रखा जाए। जब इस तरह का अपना लक्ष्य रखेंगे तो सो स्थिति जो है वो बहुत श्रेष्ठ बन जाएगी और उससे परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करेंगे। परिस्थितियां तो आती रहेगी, जब तक सतयुग की स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ है तो परिस्थिति तो आती रहेगी, और हर दिन भयानक से भयानक भी आएगी। लेकिन बाबा ने जो हमें वरदान दिया हुआ है कि बच्चे, सफलता तुम्हारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, विजयी बनना है। तो विजय हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आप मान के चलो तो आप देखेंगे कि जो आपकी स्वस्थिति है उससे कैसे परिस्थितियों पर विजय हो जाती है। ओम शांति।